हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था, बहुत सारे पार्ट्स थे, एक एक पार्ट को हमने डीपली कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, शो दैट दी रिलेशन आर इन दी सेट कैपिटल आर, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कोमा बी such that a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये हमें प्रूव करना है। तो मेन बात आती है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीन रिलेशंस क्या क्या होती है। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, लेकिन उससे पहले हम एक बार इन तीनों रिलेशंस पर नज़र डाल लेते हैं। तो पिछले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोला है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इसका मतलब देखो, पहले तो ये समझ लो, जो भी रिलेशन होती है आर, वो जनरली फ्रॉम ए, सेट ए टू सेट बी हम डिफाइन करते हैं। कई बार हम फ्रॉम सेट ए टू ए, मतलब ए से ए में ही डिफाइन कर देते हैं। इसको हम इन ए या ऑन ए ऐसे भी शॉर्टकट में बोल देते हैं, इन ए या फिर ऑन ए। ठीक है, फिर आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। तो इसमें ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो ये जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये तीनों हम इन ए डिफाइन करते हैं, मतलब ए से ए में। तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए ही बोला है, कुछ अलग बिलोंग्स टू बी ऐसा नहीं बोला हमने, बस ए की सेट मिलेगा आपको ए। तो रिफ्लेक्सिव में ए कोमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, फॉर एवरी, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना, सारे के सारे यहाँ पर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में मिलने चाहिए, सेम टू सेम। जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर है तो 1,1, 2,2, 3,3 सब कुछ मिला। रियल नंबर्स का सेट है तो 0,0, 0.1, 0.1, 0.2, मतलब सारे होने चाहिए उसके अंदर। फिर आगे सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, कौन सी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होती है, जिनमें इफ़ ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जब कंडीशन ये दोनों मिल जाएंगे ना, तब हम सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी से कनेक्ट हो गया, बी सी से कनेक्ट हो गया, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, ए बी से, बी सी से, तो अगर ए सी से कनेक्ट हो गया, पहला वाला डायरेक्ट लास्ट वाले तीसरे वाले से कनेक्ट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। इसके अंदर एक केच है, मतलब इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग केस ये आता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब यहाँ से लेके ये सारी कंडीशन, ये भी है, ये भी है, देन ये भी है, तब तो ट्रांजिटिव हो ही जाएगा, तब तो किसी को डाउट ही नहीं है। और इस केस में भी किसी को डाउट नहीं है। अगर ए कोमा बी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देन से पहले अगर इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ये नहीं है, तो अगर कंडीशन अपनी ये है और ये है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, तब ट्रांजिटिव इसको हम नहीं बोलेंगे। अगर पूरा है तो बोलेंगे, और आधा है मतलब इतना, देन से पहले का है लेकिन देन के बाद वाला नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। एक इंटरेस्टिंग केस ये आता है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बस इतना ही है, कोई एक ही एलिमेंट है ए कोमा बी, आगे ना तो बी कोमा सी है ना सी कोमा ए, तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बस एक ही केस में ट्रांजिटिव नहीं बोलते। वो कौन सा केस है कि हमें इफ़ के पास वाला जो पार्ट है वो सारा मिल जाए और देन के बाद वाला ना मिले। ए कोमा बी, ये बी पे ख़त्म हुआ, बी से स्टार्ट होने वाला अगर मिल गया, और फिर अगर हमें ए कोमा सी नहीं मिला, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन से और समझ लेंगे इसको, अगर कोई कन्फ्यूजन बचता है तो ये है तीनों। और इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो रिलेशन इन दी सेट आर, ये रियल नंबर्स हो गया, आर बराबर ए कोमा बी, इसमें बोला ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पर आते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। ये जो आर है ये रिलेशन है, ये इन दी सेट आर, ये जो आर है ये रियल नंबर्स वाला है। देखो यहाँ पे 2 आर है, कन्फ्यूज मत होना।
तो मैं अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लगा के बोलूँ बिलोंग्स टू आर, तब ये तो है रिलेशन वाला। देखिए रिलेशन के अंदर क्या आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। और अगर मैं कोई एक ही नंबर बोलूँ बिलोंग्स टू आर, तब समझ जाना वो रियल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का साइन है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये तो है रिलेशन, और ये क्या है, रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर के सेट में हर एक एलिमेंट जो x है वो x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर इसमें बिलोंग ऐसा करना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पे क्या है x a कोमा b है, तो हम बोलेंगे a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, क्वेश्चन में दे रखा है। अब x कोमा एक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब वैसे ये जो चीज़ है ये देखने में तो बढ़िया लग रही है कि यार ये सही है गलत है, ये बताना बस आपको। अगर ये सही है तो x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ये गलत है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे फॉर एवरी, देखो इस सिंबल का मीनिंग क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर आर रियल नंबर। तो यहाँ पे जो x है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। सभी रियल नंबर्स के लिए क्या x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है? सोचो एक बार, किसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर से छोटा हो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप ऐसे नॉर्मल नंबर सोचोगे 1 2 3 4 5 ये सब, या फिर -1 -2, उन सब के लिए तो ये क्या है, सही है, दिस इज़ करेक्ट। जीरो लगाओगे तो जीरो के लिए भी सही है, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो स्क्वायर, तो इक्वल टू तो लग गया ना, तो सही है। लेकिन हम एक चीज़, एक पोर्शन छोड़ देते हैं, वो है 0 से 1 के बीच में वाला। देखो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर जाते हैं अपने माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक, मतलब जो होते हैं ना पॉइंट वाले फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। तो एक बार आप 0 से 1 इनके बीच के नंबर्स के बारे में सोचो एक बार। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे इनके बीचों बीच x की वैल्यू ले लेता हूँ 0.5, मतलब 1/2। ठीक है, ये एक बार यहाँ पे डाल के देखो, क्या 1/2 अपने स्क्वायर से छोटा होगा? देखते हैं, 1/2 यहाँ पे रखो, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो ये तो होता है 0.5, ये कितना होता है 0.25। अब इनमें बड़ा कौन सा है जी? ये 0.5 बड़ा हो गया ना यार, तो ये लेस देन इक्वल टू कैसे हो जाएगा? दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ एक नंबर्स के लिए है और कुछ एक नंबर्स के लिए नहीं भी है। 1 से ज़्यादा वालों के लिए ये चीज़ सही है, 0 से छोटे वालों के लिए ये चीज़ सही है, ये x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन 0 से 1 के बीच में ये चीज़ ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। जबकि कंडीशन क्या है, यहाँ पे लगा फॉर एवरी, तो तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 वाले फिर वो गड़बड़ कर जाएंगे। तो इस बार क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 से 1 वाले नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये प्रूव करना था, हो गया। सिमेट्रिक नहीं है ये हमें प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है वो लिख लेते हैं। इफ़ x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन y कोमा एक्स शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये जो देन है इधर मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, x कोमा वाई, देखो a कोमा b का मतलब क्या है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x कोमा वाई का मतलब क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या हम इस इक्वेशन से ये प्रूव कर सकते हैं, y कोमा x का मतलब क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना, ये चीज़ हम प्रूव नहीं कर सकते। कोई नंबर ले लो, सबसे बढ़िया कोई नंबर ले लो एक, अगर आपको एक एग्जांपल बेसा मिल गया ना जो इसको गलत साबित कर दे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इसको सेटिस्फाई करवा लो, उस वो दो नंबर लेके। यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और y की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 1 डालेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू y का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये चीज़ सही है। अब y की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पे फिट करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। तो x और y की सेम वैल्यूज़ के लिए ये तो ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा, मतलब 1,2 तो बिलोंग करेगा, लेकिन फिर 2,1 बिलोंग नहीं करेगा।
मतलब एक्स कोमा वाई तो करेगा, वाई कोमा एक्स नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ़ ए, चलो ए और बी में ले लेते हैं। इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी में बिलोंग कर रहा है, बी सी में, तो फिर क्या हो जाएगा, ए डायरेक्ट सी से बिलोंग करना चाहिए, फिर ए सी बिलोंग्स टू आर ऐसे। ठीक है, ए बी से कनेक्टेड, यहाँ पे जो बी खत्म हुआ यहाँ पे फिर बी स्टार्ट हो रहा है, बी सी से कनेक्टेड और ऐसे। अच्छा, तो इसका मीनिंग बताओ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, बी सी, तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। देन के पास दीवार खींच दो, हम इन दोनों से ये चीज़ प्रूव करेंगे। ये चीज़ मतलब क्या है, ए कोमा सी मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सोचो एक बार कि ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं। हम कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जो इनको तो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करते। क्योंकि आप एक चीज़ गलत साबित कर, एक एग्जाम्पल गलत यहाँ पे सेट कर दो जो इनको सेटिस्फाई करे लेकिन इसको ना करे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई तो हज़ारों लाखों नंबर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब वो हमें ढूंढना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर से छोटा नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ लेते हैं। ए बड़ा आना चाहिए, तो मैं ए क्या लूँ, ए ले लेता हूँ मैं 7 ले लेता हूँ। ठीक है, ए 7 ले लिया। बी बी उससे छोटा आना चाहिए, तो मैं बी ले लेता हूँ कुछ माइनस 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 2 ले लेता हूँ। नहीं नहीं, कम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। -5 ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ। अब ठीक है, बी ले लिया मैंने -5। देखो माइनस लेने का लफड़ा ये है क्योंकि यहाँ पे जो बी है ना, इधर तो बी स्क्वायर होकर 25 हो जाएगा, यहाँ पे मैं -2 लेने वाला था, ए 7 ले रहा था, तो 7 से फिर बड़ा, फिर -2 का स्क्वायर तो 4 ही रह जाएगा, इसलिए फिर मैंने -5 ले लिया। अब इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो ए की जगह 7, बी स्क्वायर की जगह 25 आ जाएगा। तो ये इन दोनों से ये चीज़ सेटिस्फाइड होगी। चलो सी भी ले लेते हैं, तो बी की वैल्यू तो -5 ही लूँगा, यहाँ पे -5। सी की वैल्यू क्या लूँ मैं, सी की वैल्यू -2 ले लूँ क्या, या माइनस लो प्लस लो, सी की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ। अब बताओ कि ये ए बी सी, ये कुल मिला के ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, देखते हैं। 7 यहाँ पे रखेंगे, तो 7 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको कर रहे हैं सेटिस्फाई। बी और सी की वैल्यूज़ क्या इसको सेटिस्फाई करेगी, बी की वैल्यू -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो क्या ये चीज़ सही है, ये चीज़ भी सही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज़। लेकिन अब ये ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पे रख के देखते हैं। ए मतलब क्या, 7 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। क्या ये चीज़ सही है? 7 ए के 1 से छोटा होता है, नहीं होता ना। तो ऐसा हमें सोचना पड़ेगा यार, इतना तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नंबर से कुछ भी कैसा भी केस बन सकता है, हम ओनली सोल्व करते रहे उनसे नहीं मिलने वाला। तो ऐसा कोई एग्जांपल सेट करके आप खुद भी ढूंढ सकते हो, थोड़ी देर में मिल जाएगा। ऐसे बात नहीं है कि नहीं मिलता या फिर सोचे कैसे, थोड़ी देर दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल हो, आप कुछ खुद के मन से कुछ और भी ले सकते हो। तो ये ट्रांजिटिव, इस बार ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, दिस ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव भी इस बार क्या बोलेंगे हम, नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम आते हैं, ये प्रूव हो गया अपना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपको दिखा देता हूँ। इसमें बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दी सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए कोमा बी सच देट बी इक्वल टू a+1। जो दूसरा वाला नंबर है वो ए से एक ज़्यादा है, बी बराबर a+1 इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें बताना है, चेक करना है कि ये इनमें से क्या है क्या नहीं है। तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन। ये जो सेट है इसको मैं, देखो इन दी सेट बोला है, तो इसका मतलब सेट ए बोल देता हूँ। इसका मतलब
ये जो ए है ये भी सेट ए से आएगा और जो बी है वो भी सेट ए से आएगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब क्या है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू अपना आर आना चाहिए। ठीक है, ए कोमा बी का मतलब है बी बराबर ए प्लस वन। तो ए कोमा ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर ए प्लस वन। सोल्व करते हैं, ए से ए कट जाएगा, जीरो बराबर क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, ए से ए कट जाएगा तो जीरो बराबर एक आ जाएगा। ये चीज़ तो कतई सही नहीं है, मतलब कोई नंबर ए बराबर वन या कुछ आदत तो देखते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ये तो ना, ये तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यूनिवर्सल फॉल्स। तो दिस इज़ रॉन्ग। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव में हमने यहाँ पे और भी कंडीशन आती है, वो तो मैंने अभी लगाई नहीं, क्योंकि ये लग रहा था कि ये अपने आप ही गड़बड़ कर देगा। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जो सेट ए है उसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमें, तो इस बार ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगली चीज़ चेक करते हैं, अब हम इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, देयर फोर बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये जो देन है इसको अभी बाद में देखते हैं, पहले ये देखो कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बी बराबर ए प्लस वन, बी बराबर ए प्लस वन। बी कोमा ए का मतलब ए बराबर बी प्लस वन। देखो जो बी है दूसरा वाला नंबर है वो LHS में है, और जो पहला वाला नंबर है वो RHS में प्लस वन ऐसे है। तो ए बी का मतलब बी बराबर ए प्लस वन, और बी ए का मतलब उल्टा हो जाएगा, ए बराबर बी प्लस वन। ए की जगह बी की जगह ए। क्या हम यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई नंबर ले लो, यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू ले लो, यहाँ पर ए की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, जैसे ए की वैल्यू यहीं से तो आएगी और बी की वैल्यू भी यहीं से आएगी। इन ए बोला है, इन ए मतलब ए टू ए बी ए से आएगा और बी भी ए से आएगा। ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ दो, तो दो प्लस एक ये कितना होगा, तीन। तो ए की वैल्यू दो और बी की वैल्यू तीन हो जाएगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू दो और ये तीन प्लस एक ये चार हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ये, तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। अब अगली बात पे आते हैं, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, इसको कैसे चेक करते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर फोर। अब ए डायरेक्ट सी से कनेक्ट हो जाएगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये चीज़ हो गया नहीं। सबसे पहले ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी बराबर ए प्लस वन, इक्वेशन नंबर वन। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब सी बराबर बी प्लस वन, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, सी बराबर ए प्लस वन। तो सी और ए में हमें रिलेशन चाहिए, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो इस बी से ये बी कट जाएगा, LHS में सी बचा और RHS में ए और वन कितना, ए प्लस टू बच जाएगा। हम क्या चाहते थे कि सी बराबर ए प्लस वन आए, लेकिन क्या आ गया, सी बराबर ए प्लस टू। ठीक है, तो ये चीज़ क्या शो करती है कि ये जो है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि ए कोमा सी का मतलब तो ये था सी बराबर ए प्लस वन। ठीक है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, तो ये इस बार ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे वन आ जाता ना तो हो जाता। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 3, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन कैपिटल आर। ये रियल नंबर्स का सेट हो गया। पहला वाला जो आर है वो रिलेशन है। डिफाइंड एज आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। पहला वाला नंबर इज लेस देन इक्वल टू दूसरा वाला नंबर। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू ये आर होना चाहिए। तो ए कोमा ए का मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ए। ये चीज़ सही है। कोई भी नंबर खुद के तो बराबर होता है ना, यहाँ पे देखो क्या है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू हम जल्दी जल्दी लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। तो कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होता ही है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू। तो रिफ्लेक्सिव अपना ट्रू हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
तो ए कोमा बी, इसका मीनिंग क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी। बी कोमा ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू ए। तो कोई नंबर अगर बी से, जैसे ए है वो बी से छोटा है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या बोला, इन दी सेट आर। तो आप रियल नंबर का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ए ले लेता हूँ 2 और बी ले लेता हूँ 5, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दें कि 5 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 2,5 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो 5,2 फिर बिलोंग नहीं कर पाएगा, मतलब ए कोमा बी कर रहा तो बी कोमा ए नहीं कर पाएगा, तो नॉट सिमेट्रिक। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, ये चीज़ भी प्रूव कर दी। अब ट्रांजिटिव पर आते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो इनसे हमें कंक्लूजन ये निकालना होता है कि ए बी से, बी सी से है, तो ए सी से कनेक्ट हो जाए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर ये हो जाए। खैर अब एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के सोल्व करते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी। बी कोमा सी का मतलब है बी लेस देन इक्वल टू सी। देखो नॉर्मल सी भाषा, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा है, आप ऐसे समझ लो, छोटे वाली बात समझ लो, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी से छोटा, ए यहाँ पे, फिर बी बड़ा और सी उससे भी बड़ा, ये ए ये बी ये सी, तो ए सी से भी तो छोटा हो गया ना। ये तो हमने 9th क्लास में सीख लिया था, मतलब ये तो बचपन में हमें पता था। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी। तो इनको कंक्लूड ये कर लेंगे हम कि ए लेस देन इक्वल टू सी, तो ये चीज़ सही है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर बराबर ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहाँ पर है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, लेकिन इससे इनके अप्रोच में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, सेम इनका आंसर सेम नहीं होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर था, यहाँ पर बी क्यूब है। तो देखो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, इस बार ट्रांजिटिव थोड़ा बीच में लिख लिया गलती से, तो ये पहले चेक कर लेंगे, बाद में सिमेट्रिक चेक कर लेंगे अपने क्या है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे। तो ए कोमा ए के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्या बन जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब बन जाएगा। तो ये चीज़ सही है या गलत है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो इस बार जो कंडीशन हम यहाँ पे साइड में लगाते थे वो लगानी पड़ेगी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये जो आर है ये क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर आ जाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक के जितने भी नंबर है सब आ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल जैसा कि हमने उसमें भी देखा था, 0 से 1 के बीच के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, उनकी पावर अगर हम बढ़ाते हैं तो वो नंबर धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इस बार हम फिट करेंगे। देखो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब, तो मैं अगर ए की वैल्यू ले लूँ 1/2, क्या अब ये सही है, क्योंकि हम कोई सी भी ले सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी, मतलब हर एक नंबर के लिए बिलोंग्स टू आर। तो 1/2 डालते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू ये 1/2 का क्यूब, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो 1/8 हो गया। तो इसकी वैल्यू तो आती है 0.8, सॉरी 0.5, 0.8 कहाँ से, 0.5, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.125। यार ये बड़ा हो गया, सही मायने में तो 0.5 बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया ये, ठीक है। तो कुछ एक नंबर के लिए, इनके लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, सभी के लिए सही नहीं होगी। तो इस बार क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगला ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, चेन बनती है इसमें, फिर क्या है कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी से, बी सी से, तो ए सी से कनेक्ट हो रहा होगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। चलो एक एक का मीनिंग क्या है वो निकालते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। ये बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब हो जाएगा,
ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए कोमा सी मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। तो करते हैं प्रूव। कैसे करें, देखो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, बी सी क्यूब से छोटा है। तो ये जो बी की वैल्यू है यहाँ से वैसे तो सी क्यूब से छोटा है, लेकिन ये उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्यूब है ना इसलिए रख सकते हैं। तो ये उठा के मैं अगर यहाँ पे रखूँगा तो क्या बन जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। मैं इन दोनों को सोल्व करके ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो अलग है, ये तो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर बी क्यूब, तो बी की वैल्यू आएगी बी क्यूब। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या है, सी क्यूब से छोटी। तो अगर मैं इस बी की जगह सी क्यूब डालूँगा, सी क्यूब का क्यूब, तो ये उससे भी छोटा हो जाएगा नंबर। समझ रहे हो, मतलब ऐसा है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, बी की जगह अगर मैं सी क्यूब डालूँगा तो बी छोटा होगा, सी क्यूब ज़्यादा होगा। तो देखो बी क्यूब था तो सी क्यूब का क्यूब, तो ये C9 हो गया। बी सी क्यूब से छोटा है तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो बी क्यूब C9 से छोटा हो जाएगा, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। तो अब इसको बीच वाले को अगर हम भुला दें तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू C9 हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, सी क्यूब, आया क्या C9। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो गया, यहाँ पे अगर सोल्व करते करते ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब ही आ जाता ना इसके एग्जैक्टली ऐसा, तो फिर हम वो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर बोल देते। तो अभी हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इन दोनों से अगर सोल्व करेंगे तो C9 आएगा, सी की पावर 9, सी क्यूब नहीं आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक पर आते हैं। तो सिमेट्रिक में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें ये मान के ये प्रूव करना है। तो ए कोमा बी, तो क्या बन जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बी कोमा ए मतलब बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। यार यहाँ से ये तो हम नहीं प्रूव कर पाएंगे क्योंकि इतना थोड़ा ही होता है। ए की वैल्यू ले लो आप, जैसे ए की वैल्यू 1 ले लो और बी की वैल्यू 2 ले लो। तो 1 लेस देन इक्वल टू 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो वो चीज़ तो सही है। तो क्या 8 सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो 1,2 तो लाई कर रहा है लेकिन 2,1 लाई नहीं कर रहा, मतलब ए कोमा बी तो लाई करेगा लेकिन बी कोमा ए लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर आप एक एक एग्जाम्पल लेके भी बता दोगे ना तब भी यहाँ पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1,2 2,1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर देखो ये मैंने आर लिख लिया है, सेट 1,2,3 है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो सिमेट्रिक है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑब्वियसली ये साफ दिखाई दे रहा है लेकिन हम थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव कब होता, जब सारे के सारे एलिमेंट, देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो 1,1 होता, 2,2 होता, 3,3 होता, तब ये चीज़ क्या होती, रिफ्लेक्सिव कहलाती। उसके बाद में ये आते ना आते उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, ये तीनों लोग पक्के आने चाहिए थे लेकिन आए नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद में सिमेट्रिक, देखो यहाँ पे 1,2 लाई कर रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, देन 2,1 बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ सही है। 1,2 है तो इसका उल्टा ऑर्डर चेंज करके 2,1 वो भी लाई कर रहा है, 2,1 है तो इसका ऑर्डर चेंज करके 1,2 वो भी लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। ठीक है, लैंग्वेज में कितना चाहो उतना एक पूरा ऐसे छाप सकते हो, इसके बाद में समझ में आना चाहिए पहली चीज़। अच्छा, अब इसकी क्या चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव ये क्यों नहीं है ये चेक करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक एलिमेंट है, क्या ट्रांजिटिव होता क्या है पहले वो बताओ। ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो ए डायरेक्ट सी से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब ए सी ये होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है 1,2 1,2 है, तो ए का काम कौन कर रहा है 1, समझ रहे हो, बी का काम कौन कर रहा है 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या है 2,1 2,1 भी है ना। अगर ये दोनों है देन ए कोमा सी होना चाहिए। ए आया यहाँ से पहला और सी आया, ये जो सी है वो आया दूसरे के लास्ट वाले से, तो यहाँ कौन है 1,
और दूसरे का लास्ट कौन है 1, तो 1 डायरेक्ट 1 से कनेक्ट होना चाहिए था, इसका मतलब 1,1 भी आर में आना चाहिए था। ठीक है, 1,2 है आर में, 2,1 है आर में, तो 1,1 भी आर में आना चाहिए था। आर में है क्या? नहीं है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये दोनों तो है लेकिन ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसके अंदर जितनी भी बुक्स है उनका सेट है ए, गिवन बाय, एक रिलेशन उनके अंदर हम बना रहे हैं। तो इन दी सेट ए बोला तो ए टू ए ही हम डिफाइन करेंगे, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो सेट बनेगा एक्स कोमा, ये यहाँ पर रिलेशन क्या है, एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हमें इक्विवेलेंस शो करना है, प्रूव करना है, तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा कि ये है। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या आएगा, एक्स कोमा एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना वो अगर आप लिख दोगे तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस समझना है, आपको अगर समझ में आ रही चीज़ें तो आप कितना भी बड़ा आंसर लिख सकते हो। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर ये प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यार कोई किताब है एक्स, वो खुद के ही साथ अगर हम कंपेरिजन करेंगे, जैसे ये एनसीईआरटी है, ये बुक है, तो ये क्लास 12 की है, तो क्लास 12 की एक एनसीईआरटी है, एक दूसरी एनसीईआरटी, और वो सेम टू सेम क्लास 12 की, दोनों सेम किताबें हैं, तो उनमें नंबर ऑफ पेजेस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर बाद में आते हैं सिमेट्रिक। तो एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो अब इसके बाद में वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या है, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक कोई किताब है ए, दूसरी किताब है बी, या फिर एक्स मान लो, ये एक्स किताब है, ये वाई किताब है। अगर एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो वाई और एक्स के भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे ना। घुमा के बोल दिया वाई को पहले बोल, उससे कोई नंबर ऑफ पेजेस बदल थोड़ी जाएंगे। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ट्रांजिटिव में क्या आएगा, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एक्स जेड से कनेक्ट हो जाएगा, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। दो किताबें एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम हो गए। फिर वाई और जेड, तो वाई और जेड के भी नंबर ऑफ पेजेस सेम हो गए। माना कि एक्स में 100 पेजेस है तो वाई में 100 हो गए, वाई में 100 हो गए तो जेड में 100 हो गए, तो एक्स और जेड इन दोनों में भी तो 100 हो गए। तो ये चीज़ भी क्या है, ट्रू है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या हो गया, अपना इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। सिंपल था क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे थ्योरी आप जितनी चाहो उतनी लिख सकते हो, उसका कोई मतलब कोई एंड ही नहीं है उसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर बराबर ए कोमा बी ब्रैकेट सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन। तो जो भी नंबर है ए और बी उनका हमें मॉडुलस लेना है, मतलब माइनस करके मॉडुलस लेना है। इज इवन, ये इवन है मतलब 2 से डिविजिबल है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें शो करना है। फिर बाद में क्या बोला कि शो दैट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अच्छा ऐसे है। देखो हुआ क्या, नॉर्मल सी बात है यार, ए माइनस बी का मॉडुलस इवन आना है तो इवन माइनस इवन वही तो इवन आता है, या फिर ओड माइनस ओड वो भी इवन आता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि ओड माइनस इवन करोगे या इवन, मतलब अलग अलग टाइप के नंबर लोगे ना तब इवन नहीं आएगा, तब ओड मिलेगा हमें। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो वही कहना आगे प्रूव करवाना चाह रहा है कि 1 3 5 ये ओड नंबर है ना, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, और 2 4 ये इवन नंबर ये आपस में कनेक्ट होंगे। तो अभी इसको थोड़ा हम अलग ढंग से कर लेंगे, उसमें क्या है। तो रिलेशन इन दी सेट ए है और ये ऐसा है। तो चलो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अभी सेट बिल्डर में लिखा हुआ। अगर हम रोस्टर में लिखना चाहें तो कैसे कैसे लिखेंगे। देखो सेट ए है तो इधर आ गया 1 2 3 4 5,
हम ए से ए में ही डिफाइन कर रहे हैं, है ना, ए से हम ए में डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 कैसा है, ये जो स्मॉल ए है वो यहाँ से ढूंढेंगे और जो स्मॉल बी है वो हम दूसरे वाले से ढूंढेंगे। कुल मिला के ढूंढना कैसे है कि ए माइनस बी, मतलब इनका जो अंतर है ना, अंतर वो इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, तो 1,1 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। 1 माइनस 1 0 0 एक इवन नंबर है ही। 1,2 तो 1 2 से तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर 1,3 तो 1 और 3 का जो अंतर होता है वो 2 होता है, तो 2 इवन नंबर है। ऐसे 1,5 हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर हम 2 की बात करें तो 2,2 का चल जाएगा एक, ऐसे 2,4 का हो जाएगा। फिर आगे 3 की बात करें तो 3 1 से, 3 3 से, 3 5 से कनेक्ट हो जाएगा। 3,1 3,3 3,5 ये हो गया। और फिर 4 आ गया, तो 4, अब 4 के साथ जोड़ीदार कौन होगा कि इवन नंबर ही आना चाहिए, तो 4 माइनस 1 तो हो नहीं सकता, वो तो 3 बन जाएगा। तो 4 अगेन ये इवन नंबर है, तो इवन माइनस इवन ही इवन बनता है। तो अब 4 को हम 2 से या 4 से ही कनेक्ट कर सकते हैं, तो 4,2 एंड 4,4, तो मतलब वो इवन 0 बन जाएगा, इवन। फिर 5 है, तो 5 एक ओड नंबर है, तो ओड माइनस ओड, है ना, ओड माइनस ओड ही क्या होता है, इवन होता है। इवन माइनस इवन, ये भी क्या मिलेगा हमें, इवन मिलेगा। ये चीज़ भी लिख दोगे तो बढ़िया ही है। तो 5,1 5,3 एंड 5,5 ऐसे बन जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव चेक कर सकते हो, इन्हीं से कर लो डायरेक्ट चेक। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इसमें एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4 5। रिफ्लेक्सिव में ए टाइप के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए आ जाएंगे सारे के सारे, ये बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पे एक, जैसे एक एलिमेंट है 1, तो 1,1 बिलोंग कर रहा है। 2 तो 2,2 कर रहा है। 3 तो 3,3 कर रहा है। 4 तो 4,4, 5 तो 5,5। इसके अलावा बहुत सारे और भी एलिमेंट है, तो उनकी टेंशन हम नहीं लेते। ये आने चाहिए थे पाँचों, ये आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और वैसे भी देखो, अगर आप ए भी चेक करते हैं वैसे, जैसे हमने पुराने जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं, तब यहाँ पे ए आएगा, तो ए माइनस ए का जो मोड होगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 एक इवन नंबर है, तो वैसे भी ठीक था। अगली चीज़ देखते हैं, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, अगर बी बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी का मॉडुलस इवन नंबर है, तो बी ए, है ना, इसमें क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा, तो वो भी हो जाएगा। उसमें क्या है, मॉडुलस है, बी माइनस ए लिखो, ए माइनस बी लिखो, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। और क्या है, इवन नंबर है, तो इवन आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। और वैसे अगर आप एलिमेंट वाइज देखो तो 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 भी आना चाहिए, देखो ये रहा 3,1। 1,5 है तो इसका उल्टा 5,1 भी आना चाहिए, देखो ये रहा, है ना, ये इसका जोड़ीदार ये रहा। तो ऐसे हो जाएगा, सिमेट्रिक भी ये हो जाएगा। अब अगली चीज़ क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि बी बिलोंग कर रहा है, फिर सी ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ए डायरेक्ट सी से कनेक्ट होने वाला, मतलब सी भी बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। आप चाहो तो इनसे आप ये रोस्टर से समझ सकते हो, आप चाहो रोस्टर ये वाला ना, इनसे समझ सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप सेट बिल्डर से समझ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो अगर आप सेट बिल्डर से समझोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मॉडुलस इवन नंबर है, फिर सी आएगा तो बी माइनस सी का मॉडुलस इवन नंबर है। फिर वो कैसे से लेने पड़ेंगे उसके अंदर, उससे बढ़िया कि आप क्या ले लो, इसको इन्हीं से समझ लो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इनके अंदर एलएचएस में पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बी पे ख़त्म हुआ है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी से चालू हुआ है, तो ये कनेक्शन होना चाहिए बस। जैसे ये 1,1 है, ये 1 पे ख़त्म हो गया, ये 1 पे चालू हो गया, तो ये 1 डायरेक्ट अब 3 से कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब 1,3 आना चाहिए, तो 1,3 ये यहीं पर है ऐसे। अब जैसे ये है 1,3 है, ये 3 पे ख़त्म हुआ, अब 3 से चालू होने वाला जैसे ये है 3,5, ये 5 पे ख़त्म हुआ, तो 1,3 है, 3,5 है, तो 1,5 है कि नहीं है, वो भी है, ये रहा, समझ गए ना, इसकी इसकी और इसकी ये तिकड़ी बन जाएगी ऐसे। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, आप एक एक नंबर ढूंढ ढूंढ के देख लो, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगली चीज़ क्या प्रूव कर रहे हैं कि
ये जो सेट कहाँ गया, ये रहा। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 के एलिमेंट 1 3 5 से कनेक्टेड है। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, इनमें आप पहले 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 एलिमेंट की लिस्ट बनाओ। इनमें है 1, इनमें है पहला 3, इनमें है पहला 5, तो 1 3 5 हो गया। अब इनमें आप दूसरे एलिमेंट की लिस्ट बनाओ, 1 3 5 1 3 5 1 3 5, तो दूसरे एलिमेंट भी इसी में आ गए। तो 1 3 5 वाले एलिमेंट 1 3 5 वाले सेट में ही कनेक्टेड है ना, ये चीज़ प्रूव हो गई। 1 3 5 वाले 2 4 वाले से कनेक्टेड नहीं है। अब जो बच गए वो ये 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4, इनमें देखोगे तो 2 जो है वो 2 या 4 से, और जो 4 है वो 2 4 से, मतलब 2 4 2 4 से कनेक्टेड है। तो वो चीज़ भी प्रूव यहाँ पर हो गई। रोस्टर में लिख लो, आप ऐसे लिख लो, इनको ऐसा सोल्व करके ऐसा बना लो, फिर सब इजीली प्रूव हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ये देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर, इसमें क्या बोला है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, मतलब एक्स जो कि 0 से 12, और इन दोनों को इंक्लूड भी कर रखा है, इनके बीच में जो जो इंटीजर वो सब आ जाएंगे। तो 0 के बराबर है तो 0 से लेके 12 तक सारे इंटीजर आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक के अंदर आ जाएंगे। ये रोस्टर में दे रखा है, सॉरी सेट बिल्डर में दे रखा है, तो रोस्टर में हम चेंज कर लेंगे। गिवन बाय, पहला रिलेशन है आर बराबर ए कोमा बी सच देट ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और दूसरा है ए बराबर बी, इसमें बोला इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूव करना है। फिर बोला फाइंड दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, मतलब जैसे ए की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूँ तो फिर बी क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये तो 11th का क्वेश्चन हो गया, बाकी इक्विवेलेंस 12th का क्वेश्चन हो गया। तो इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है। पहले इस ए को थोड़ा सोल्व कर लें। तो ए क्या है, इंटीजर है जो कि 0 से 12 के बीच वाले हैं, और 0 और 12 भी लिख सकते हैं। तो इस ए के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, देखो ए के अंदर आ जाएंगे 0 1 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक, 12 तक सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, आर बराबर पहला, यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। पहला आर बराबर ए कोमा बी सच देट ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये अपना जो सेट है वो। तो ए कोमा ए अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या बन जाएगा, ए माइनस ए बन जाएगा, ए माइनस ए का मॉडुलस जो कि क्या होता है 0 हो जाएगा, इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। ये चीज़ सही है गलत है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ऐसे प्रूव करना चाहो तो ऐसे प्रूव कर दो, वरना अगर आप यहाँ पर थोड़ा चेंज करके प्रूव करना चाहो तो चेंज करके प्रूव, मतलब इसको ये रोस्टर में, सेट बिल्डर में लिखा ना, इसको रोस्टर में चेंज करके। लेकिन इस बार क्या होगा, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा ये क्वेश्चन, ए माइनस बी का मॉडुलस कैसे। जैसे अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 फिर किसके साथ कनेक्ट होगा, 4 के साथ कनेक्ट होगा, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल तो हम 4 के टेबल वाले, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और फिर 12 भी आ सकता है। तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसको, नहीं चेंज करना आता हो चेंज कर सकते हो। सिमेट्रिसिटी देखते हैं, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए माइनस बी का मॉडुलस इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। बी कोमा ए का मतलब क्या है, यहाँ पे बी माइनस ए का मॉडुलस आ जाएगा, बी माइनस ए का मॉडुलस इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। तो बात एक ही है, मॉडुलस लगाई है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव वैसे बना देगा। तो ए माइनस बी का मॉडुलस हो या फिर बी माइनस ए का मॉडुलस हो, वैसे ही बात बराबर है। तो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव ऊपर हो ही गया। अब हम क्या देखेंगे लास्ट, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है कोमा, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए डायरेक्ट सी से कनेक्ट हो तो ए कोमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है,
कि a माइनस बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, तो आप इसको 4k समझ लो। b माइनस सी, तो b माइनस सी का मॉडुलस इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका 4m समझ लो। ठीक है, अब a ये है a और c ये आपस में कनेक्ट, इसका मतलब क्या है, a माइनस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो आप इसको 4 इंटू कुछ x समझ लो। तो हमें यहाँ पर इन दोनों कंडीशन से ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ये जो देन है ना, देन यहाँ पे दीवार खींच देते हैं हम, इन दोनों से हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। आप इन ब्रैकेट्स को कैसे भी खोलो, ये चीज़ हम आसानी से प्रूव कर देंगे। मॉडुलस के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव है तब तो मॉडुलस की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही खुल जाएगा, a माइनस बी बराबर 4k और ये b माइनस सी बराबर 4m। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो LHS में LHS जुड़ जाएगा, b से b कट जाएगा, क्या बच जाएगा, a माइनस सी बराबर इधर 4k प्लस 4m, 4k प्लस 4m, तो a माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा 4, ये k प्लस m कॉमन आ जाएगा। तो देखो हो गया ना 4 इंटू समथिंग। ये मैंने एक केस लिया है जब इसको भी मैंने पॉजिटिव खोला है और इसको भी पॉजिटिव खोला है। अगर मॉडुलस के अंदर अंदर वाला जो नंबर है वो है नेगेटिव, तब आप मॉडुलस भी हटा रहे हो और वो जो नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना उसका ध्यान भी रखना है, तब हम उस केस में बाहर माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उस केस में हम इन दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, तब भी क्या आएगा, a माइनस सी का मॉडुलस 4 इंटू समथिंग आएगा। आप इसका मॉडुलस a माइनस सी की जो वैल्यू है वो 4 इंटू समथिंग आएगी, फिर इसका आप मॉडुलस ले लो तो 4 इंटू वही बन जाएगा k प्लस m, इसका मॉडुलस आ जाएगा, लेकिन 4 तो आएगा ना मल्टीप्लाई में। तो इससे आप प्रूव कर सकते हो कि a माइनस सी का मॉडुलस इक्वल टू 4 इंटू समथिंग होगा ही होगा, नो डाउट। अब तो a माइनस सी का मॉडुलस है तो ये a कोमा सी बिलोंग्स टू r हो गया, तो ये होंगे तो ये पक्का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी इस बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये सब हो ही गया, तो तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन ही हो जाएगा। फिर क्या बोला कि 1 से कनेक्ट होने वाली चीज़ें बता दो एक बार आप, कि यहाँ पर आप ना कोई एलिमेंट 1 ले लो, अगले पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें एलिमेंट्स बताने हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो ऐसा समझ लो ए, जैसे a कोमा बी है ना, a कोमा बी बिलोंग्स टू r है, तो जो a की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ और फिर b की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। तो जो पहला पार्ट उसमें क्या बोला है कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए। ठीक है, लेकिन आगे तो आ नहीं पाएंगे, अपने पास इतने ही नंबर है। तो एक की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या देगा 1 माइनस बी का मॉडुलस इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। तो अब आप यहाँ पे b अपने आप ही ढूंढ लो ना, b क्या क्या होगा। देखो 1 माइनस, ऐसा इनमें से आंसर आना चाहिए कुल मिला के, बात ये। तो b की वैल्यू 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर 4 कब आएगा, तो मैं b की वैल्यू क्या ले लूँगा, 5 ले लूँगा, क्योंकि 1 माइनस 5 माइनस 5 का, सॉरी 1 माइनस 5 माइनस 4 का मॉडुलस 4 हो जाएगा। ऐसे ही वो नंबर ले लो जिसका 1 के साथ अंतर 8 आ जाए, तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस 9 माइनस 8 का मॉडुलस 4 का मल्टीपल, क्योंकि वो 8 हो जाएगा। फिर 12 के लिए आपको यहाँ पे 13 लेना पड़ेगा, लेकिन 13 तो यहाँ पर है ही नहीं अपने पास में, है ना, 12 तक ही है, तो हम रुक जाएंगे, बस यही लोग आएंगे। तो पार्ट 1 में 1 के जोड़ीदार मतलब एलिमेंट रिलेटेड टू 1 वो क्या होंगे, 1, 5, 9। पार्ट 2 में क्या है, a बराबर b। अच्छा, a बराबर b है तो हमने देखा ही नहीं यार, तो इसको भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में a कोमा a तो a बराबर a आ जाएगा, सिमेट्रिक में a कोमा b है तो a बराबर b, फिर b कोमा a तो b बराबर a, वो भी हो जाएगा। और ट्रांजिटिव में a कोमा b है तो a बराबर b कोमा c है तो b बराबर c। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, a कोमा c मतलब a बराबर c, तो वो तो इजीली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 1 का जोड़ीदार, तो यहाँ पे मैं 1 डाल दूंगा, 1 बराबर b। तो जैसे a कोमा b बिलोंग्स टू r है ना, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि a बराबर b है। ये तो मतलब काफ़ी आसान था, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, a बराबर b सबसे ईजीएस्ट पार्ट है ये। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।